नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बुधनी में उपचुनाव के पहले खुलेगा विकास का पिटारा। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज साथ में करेंगे रोड शो, लोगों को देंगे कई सौगातें। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कहा यह चुनाव कांग्रेस का नहीं, राहुल गांधी के फेल होने का था। हरियाणा चुनाव के नतीजे को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी में जश्न, ढोल नगाड़े से गूंजा प्रदेश कार्यालय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को खिलाई जलेबी। हरियाणा विधानसभा में आए नतीजे पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कहा हरियाणा में परिवारवाद की राजनीति को जनता ने नकार दिया, खिलाड़ियों और किसानों ने बीजेपी का साथ दिया। जम्मू कश्मीर के आए विधानसभा नतीजों पर वीडी शर्मा का बयान, कहा बीजेपी पीछे नहीं हुई बल्कि कांग्रेस की सीटें हो गई हैं कम। हरियाणा और कश्मीर के चुनाव परिणामों को लेकर शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार ने किसानों के लिए काम किया, उसका परिणाम सामने आ रहा है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आए रुझानों पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी का बयान, हरियाणा में सीएम मोहन यादव की चुनावी रैलियों से बीजेपी सरकार बनाने जा रही, मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महिला अपराधों पर कांग्रेस हमलावर, आमरण अनशन पर बैठे पीसी शर्मा। 25 घंटे के आमरण अनशन पर बैठे पूर्व प्रदेश में कांग्रेस ने छेड़ी है मुहिम। छिंदवाड़ा के नगर निगम में बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव गिरा, महापौर समेत 48 पार्षद ने की वोटिंग। बीजेपी के पक्ष में 27 तो कांग्रेस की झोली में आए 21 वोट। भोपाल में बारिश के बाद बढ़े डेंगू चिकनगुनिया के मरीज, डेंगू के मरीजों की संख्या हुई 400 पार, चिकनगुनिया की मरीजों की संख्या पहुंची 131, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। इंदौर में लगातार बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या, जलोदिया पंत गांव में एक महीने में 85 से अधिक डेंगू के मरीज सामने आए, एक गर्भवती महिला की भी हुई मौत। इंदौर में तनाव फैलाने का रचा गया षड्यंत्र, हनुमान मंदिर के बाहर मुस्लिम युवक ने किया पेशाब, मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। भोपाल में एमडी ड्रग्स में कटारा पुलिस को की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स गोदाम से 20 ड्रम केमिकल की गई जब्त। रीवा में शादी के 6 साल बाद पति बना जल्लाद, आए दिन पति करता है पत्नी के साथ मारपीट, पीड़ित महिला ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। नरसिंहपुर में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर हुआ विरोध, लोगों ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का शव बनाकर निकाली अर्थी यात्रा, अधिकारियों पर अनदेखी का लगाया आरोप। उज्जैन में महाकाल मंदिर के अध्यक्ष महेश पुजारी ने किया रावण दहन का विरोध, सीएम मोहन को लिखा पत्र लिखकर रखी मांग। अलीराजपुर में कृषि क्षेत्रों में महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर, मक्के की फसल तैयार कर रही महिलाएं, आत्मनिर्भर भारत का सपना हो रहा साकार। खरगोन में जल उपभोक्ता समिति चुनाव के विजय जुलूस में विवाद, एक ही पक्ष के 2 गुटों में खूनी संघर्ष, जमकर चली लाठी और पत्थर, एक ही समुदाय के 15 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जगन्नाथपुरी के तर्ज पर मां दुर्गा की प्रतिमा के लिए पंडाल बनाया गया, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र, फोटो वीडियो खिंचवाने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। बड़वाह में शिक्षक के ट्रांसफर से बच्चों के चेहरे हुए मायूस, एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे छात्र, टीचर के ट्रांसफर रोकने की बच्चों ने की मांग। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दिखा रोमांचक नजारा, बाघिन शिकार करते आई नजर, पर्यटकों ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में किया कैद। छतरपुर में रेप और हत्या के आरोपी के सुसाइड का वीडियो आया सामने, गोलीकांड कर आरोपी ने कल फैलाई थी सनसनी, पुलिस के सामने आरोपी ने मारी खुद को गोली। जबलपुर में डेंगू का कहर, 280 से ज्यादा मिले डेंगू के मरीज, अस्पतालों में लगी मरीजों की भीड़, डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य अमला अलर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार, 4 महीनों से आईसीयू के एसी पड़े बंद, जिम्मेदारों ने बजट की कमी का दिया हवाला। देवास में अनियंत्रित होकर पलटी कार सवार, कार के अंदर फंसा विधायक मनोज चौधरी ने कार का गेट तोड़कर घायल को अस्पताल पहुंचाया। अलीराजपुर में शासकीय हॉस्टल में हुई बच्ची की मौत मामले की जानकारी के लिए कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान पहुंचे कन्या आश्रम की व्यवस्थाओं का लिया जायजा।
बुरहानपुर में शारदीय नवरात्रि के दौरान गरबा महोत्सव। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने गरबा में हिस्सा लेकर मां दुर्गा की आराधना की। गरबा प्रेमियों में दौड़ी खुशी की लहर। भोपाल के ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा। 1800 करोड़ की नहीं, करीब 4000 करोड़ रुपए की थी ड्रग्स की कीमत। 2200 करोड़ की कीमत की ड्रग्स बनने की प्रक्रिया में थी। अब तक 5 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। भोपाल में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। ड्रग्स मामला उजागर होने के बाद एक्शन में सरकार। इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों की होगी जांच। सभी विभागों को मिलकर बनाया गया विशेष दल। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में अलग अलग इलाके में हुई चोरी। घर के पीछे की दीवार तोड़कर 6 से 7 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। पुलिस सुरक्षा पर उठे सवाल। शहडोल में अवैध पटाखा फैक्ट्री में पुलिस ने मारी रेड। भारी मात्रा में लाखों का अवैध पटाखा किया जब्त। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया। ग्वालियर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवक की हुई मौत। मरीज को इंजेक्शन लगाने से गई जान। आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम। हजीरा थाना क्षेत्र के रेशम मिल का मामला। कटनी में माता जालपा मंदिर में भक्तों का उमड़ा जल सैलाब। महाआरती में शामिल हुए हजारों भक्तगण। जालपा मंदिर से भक्तों की जुड़ी है विशेष यात्रा। मंदसौर में नवरात्रि पर्व के मौके पर बच्चियों को दिया जा रहा आत्मरक्षा प्रशिक्षण। लाठी चलाने के लिए सिखाई जा रही तलवारबाजी। हर दिन लगभग 100 प्रशिक्षण में ले रही हिस्सा। अलीराजपुर के जेल में कैदी मना रहे नवरात्रि का पर्व। 10 कैदी कर रहे अम्बिन मां की आराधना। जेल में ही कर रहे भजन कीर्तन। बड़वाह में 17 घंटे बाद फिर खुले मां जयंती माता मंदिर के कपाट। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। माता के नए स्वरूप के दर्शन के लिए नतमस्तक हुए भक्त। उमरिया में पुलिस महानिरीक्षक पहुंचे ज्वाला धाम मंदिर। मां ज्वाला की पूजा अर्चना कर मां का लिया आशीर्वाद। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। उमरिया में शारदीय नवरात्रि के मौके पर आदिशक्ति के अलग अलग रूपों की हो रही पूजा। दुर्गा पंडालों में किए जा रहे धार्मिक अनुष्ठान। दुर्गा पंडालों को भी भव्य रूप से सजाया गया। बड़वाह में नवरात्रि पर्व के मौके पर देवी पंडालों में हो रही सुबह शाम महाआरती। लोगों ने भजन कीर्तन गाकर मां भक्ति में लीन में आए नजर। आरती के बाद लोगों में बांटा गया प्रसाद। छतरपुर में हत्या के आरोपी बदमाश भोला अहिरवार ने की खुदकुशी। खुद पर गोली चलाकर ले ली अपनी जान। आरोपी ने बलात्कार पीड़िता और उसके दादा और चाचा को मारी थी गोली। रायसेन में एक प्रेमी युगल की शादी में बाधा बने परिजन। दोनों ने पुलिस की सुरक्षा में रचाई शादी। दोनों का प्रेम विवाह गांव में बना चर्चा का विषय। धार में मजदूरों से भरा वाहन पलटा। हादसे में 2 व्यक्ति की हुई मौत। 5 व्यक्ति घायल। वाहन में सवार थे कुल 36 मजदूर। पन्ना में सफाई कर्मचारियों ने स्वच्छता निरीक्षक के खिलाफ खोला मोर्चा। स्वच्छता निरीक्षक पर लगाए अभद्रता के आरोप। सीएमओ को ज्ञापन देकर हटाने की मांग की। बुरहानपुर के महिला बाल विकास विभाग ने कुपोषण के खिलाफ अनूठी पहल। आंगनबाड़ी केंद्रों को समाज का समर्थन देकर बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जाने की रखी मांग। धार में एक युवक का अनोखा प्रदर्शन। बीपीएल राशन कार्ड की मांग मनवाने के लिए टावर पर चढ़ा युवक आत्महत्या की धमकी देकर किया प्रदर्शन। ग्वालियर में आयोजित हुए एम्स हॉस्पिटल का स्वास्थ्य शिविर। प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा हेल्थ कैंप। 19 जिलों के मरीजों ने कराया अपना इलाज। अलीराजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। शासकीय कन्या बालिका आश्रम हॉस्टल में तबीयत बिगड़ने से हुई थी एक छात्रा की मौत। कलेक्टर ने छात्रावास वार्डन को किया सस्पेंड। छतरपुर में अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन। भोपाल में हुई अतिथि शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दर्जनों अतिथि शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। राज्यपाल और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। मुरैना में किसानों का हाल बेहाल। कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षिका को किया निलंबित। खाद खरीदने के लिए लगी 1 किलोमीटर लंबी लाइन। छतरपुर में छेड़छाड़ के मामले में राजीनामा न करने पर हत्या करने का मामला। आरोपी भोला अहिरवार हत्या करने के बाद अपनी बाइक छोड़कर हुआ फरार। सिवनी में आदिवासी महिला के साथ सचिव ने किया पंचायत भवन में बलात्कार। ग्राम पंचायत चिरचिरा का है मामला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला किया दर्ज। डिंडौरी में शर्मसार हुई इंसानियत। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। तो वहीं सिटी कोतवाली में नर्सिंग छात्रा के साथ भी दुष्कर्म की घटना को दिया गया अंजाम।
अलीराजपुर में गरबे देखकर घर जा रहे दंपत्ति पर मुस्लिम युवा लड़कों ने की छेड़खानी और मारपीट के बाद जमकर हुआ था हंगामा। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। रीवा में मामूली विवाद पर की गई युवक की पिटाई, बाइक और गाड़ी में हुई थी टक्कर। कार में सवार लोगों ने बाइक चालक को पीटा। ग्वालियर में मैच के दौरान हुई जमकर धक्का मुक्की, टीआई ने आरक्षक से भी की धक्का मुक्की, दोनों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। बैतूल में हो सकती थी हरदा पटाखा कांड की पुनरावृत्ति, बड़े स्तर पर चल रहा था पटाखा निर्माण। मौके पर 25,000 सुतली बम और 60 किलोग्राम बारूद बरामद। उज्जैन में आवारा मवेशियों से परेशान हुए लोग, रविवार को घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे को गाय ने मारी टक्कर, बच्चे के सिर में आई गंभीर चोट। छिंदवाड़ा में भी आक्रामक अंदाज में दिखे अतिथि शिक्षक, कलेक्टर पहुंचकर दिया धरना और ज्ञापन। अतिथि शिक्षकों के ऊपर हुई एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर दिया धरना। सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से आर्थिक मसलों पर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के रुझान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान, कहा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। लोगों ने डबल इंजन की सरकार पर जताया भरोसा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रुझानों पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने जताई खुशी, कहा रुझानों से स्पष्ट है कांग्रेस को बहुमत मिल रही है, दोनों ही राज्यों में बदलाव की लहर चल रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ को दी बड़ी सौगात, सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए 892.36 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। नितिन गडकरी ने एक्स में पोस्ट किया शेयर। रायपुर में डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार, मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को 892 करोड़ 36 लाख रुपए के सड़क निर्माण की दी स्वीकृति। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जताया आभार। बेमेतरा पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव, आवास मेला कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबी सौंपकर दी बधाई। खैरागढ़ में गरबा महोत्सव के अंतिम दिवस पर पहुंचे सांसद संतोष पांडे, लोगों के साथ गरबा करते आए नजर। राजनांदगांव में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मां बमलेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे, मां बमलेश्वरी का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने हरियाणा जम्मू कश्मीर में आए नतीजों पर दी प्रतिक्रिया, कहा हरियाणा का परिणाम अप्रत्याशित है, हमें उम्मीद थी दोनों राज्य जीतेंगे। दुर्ग में बदमाशों के हौसले बुलंद, नवरात्रि पर्व पर हुई जमकर चाकूबाजी की घटना, चाकूबाजी में हुई एक व्यक्ति की मौत, आपसी रंजिश बताया जा रहा मौत का कारण। राजनांदगांव में शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान, बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित, कलेक्टर से परिजनों ने लगाई गुहार, लेकिन समस्या का नहीं हो सका समाधान। बलौदा बाजार में अवैध रेत ले जा रहे एक ट्रैक्टर ने बच्चे को रौंदा, मौके पर हुई बच्चे की मौत। घटना के बाद ग्रामीणों ने काफी आक्रोश, मुआवजे की कर रहे मांग। छत्तीसगढ़ के कोरिया में ड्यूटी टाइम में शराब का सेवन करते दिखा प्रधान पाठक, सोशल मीडिया में जमकर वीडियो वायरल। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई कर प्रधान पाठक को किया निलंबित। गरियाबंद में अवैध कटाई को लेकर वन अमला ने की कार्रवाई, 11 नग सागौन की लकड़ी की जब्त, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, 10 आरोपियों की तलाश जारी। कोरबा में युवती ने पुल में लगाई छलांग, युवती को बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जवान पुल में कूदा, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण युवती का नहीं मिल पाया कोई सुराग। गरियाबंद में मूलभूत की आधी अधूरी व्यवस्था से ग्रामीणों में आक्रोश, ग्रामीणों ने मांगे पूरी न होने पर राशन नहीं लेने का लिया फैसला। ग्रामीणों के फैसले से हरकत में आया प्रशासन, मांग पूरी करने की कही बात। बिलासपुर के टीपी कॉलेज में छात्रों ने किया प्रदर्शन, छात्राओं की सुरक्षा को लेकर किया गया प्रदर्शन, कैंटीन में साफ पानी जैसी रखी 12 सूत्रीय मांग। छत्तीसगढ़ के केशकाल घाटी में फिर लगा मेगा जाम, विशालकाय ट्रेलर पलटने से लोहे के भारी भरकम प्लेट जमीन पर हुए धाराशायी, 4 घंटों से घाट के दोनों ओर लगी सैकड़ों वाहनों की कतार। छत्तीसगढ़ के सक्ती में हुआ भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर, 2 युवकों की हुई मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के सक्ती में स्वास्थ्य संयोजकों से ऑनलाइन डेटा एंट्री कार्य का हुआ विरोध, कर्मचारी संघ ने सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन, 15 दिवस का दिया अल्टीमेटम।
जांजगीर में ग्राहकों के लोन की किस्त का गबन करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने 2,74,000 रुपए का किया था गबन। तीनों को भेजा गया जेल। बिलासपुर में प्रियंका सिंह सुसाइड मामले में बड़ा अपडेट। आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस हुआ दर्ज। महिला ने तीनों के नाम लेकर लाइव वीडियो बनाकर लगाई थी फांसी। सक्ती में जेल अधीक्षक की लापरवाही आई सामने। हॉस्पिटल में लाया गया कैदी खुद हाथ में हथकड़ी पकड़कर घूमता दिखा। जेल नियमों का उल्लंघन मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। दुर्ग में हुई चाकूबाजी की घटना। 34 साल के व्यक्ति की हुई मौत। मृतक केटरिंग का करता था काम। सूरजपुर में जंगली जानवरों के खाल की हो रही तस्करी। पुलिस ने मामले में एक फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। कई दिनों से जंगली जानवरों का शिकार के बढ़ रहे थे मामले। गरियाबंद में आमरण अनशन पर बैठा दिव्यांग वन विभाग में कर रहा दोबारा नौकरी की मांग ना मानी जाने पर इच्छा मृत्यु की दी चेतावनी। धमतरी में स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने किया बीओ ऑफिस का घेराव। वेतन को लेकर दिया धरना। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने दिया आश्वासन। दुर्ग में एक बदमाश को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। पुलिस ने 30 ग्रामीणों को हिरासत में लिया। आगे की जांच में जुटी पुलिस। कोंडा गांव में ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। 15वें वित्त की राशि का दुरुपयोग करने के लगे आरोप। गांव वालों ने दोनों के विरोध में किया प्रदर्शन। हरियाणा जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के आज आएंगे नतीजे। वोटों की गिनती जारी है। हरियाणा में बीजेपी आगे। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को मिल रहा बहुमत। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की बड़ी जीत के बाद विनेश फोगाट ने कहा, ये हर उस लड़की और महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। दिल्ली में हरियाणा में आए रुझानों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, हमें ऐसे नतीजे की रूपरेखा पहले से ही दिखाई दे रही थी। जनता काम करने वालों के साथ चलने के लिए तैयार है। झारखंड के रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, हरियाणा में हम मजबूत सरकार बना रहे। जम्मू कश्मीर में भी हमारा अच्छा प्रदर्शन है। दिल्ली में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव को लेकर कही बड़ी बात। कहा, चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सीख है, कभी आत्मविश्वासी मत बनो। हरियाणा में पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार से लोगों में थी नाराजगी। हमारी उम्मीद कांग्रेस की बनेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सीएम सुखविंदर सिंह का बयान। आज भारतीय वायुसेना का 92वां स्थापना दिवस। सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर की थीम पर मनाया गया वायुसेना दिवस। चेन्नई के मरीन ब्रीच पर विमानों ने अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। नई दिल्ली में 70वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी विजेताओं को अवार्ड देकर करेंगी सम्मानित। आज मिथुन चक्रवर्ती गौरवपुर दादा साहेब फाल्के अवार्ड से होंगे सम्मानित। सोने की कीमतों में लगातार हो रहा इजाफा। सोना इंपोर्ट करने वाले देशों में भारत 5वें स्थान पर पहुंचा। साल 2023-24 में भारत ने 3 लाख करोड़ का सोना किया इंपोर्ट।